दोस्तों, हॉनर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे पता नहीं। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत में कई योनि होते हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पढ़ाता हूँ। हमारे गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहता है जिसका नाम है नथीलाल। लोग उन्हें प्यार से शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान से रहने लगे। वही कभी पूजा करते तो कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा उनसे कि तुम पूजा कभी करते हो कभी नहीं, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? तो पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे कि घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने की कर रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आँख लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वह बातें ऐसे करते जैसे कि वह दो लोग हो। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगा देखे जा रहे थे। उनसे काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आँख लाल हुई और कहने लगे, मैं कोई डरने वाला नहीं, पर और तुम क्या समझ रही हो? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे ऐसे ज़ोर से पकड़ के खींचा और ऐसे लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडितानी ने कहा, बच्चों को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चों को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा हूँ, नहीं तो इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? तो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हो कौन? तब उनसे कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस? हाँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।